हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम की फैमिली पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, वाईटी पर बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है और वो हड़कंप किस फैमिली के लिए है ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि इस मैटर पे मैं कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं इस पर वीडियो लेकर आऊं, लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला और मैंने इस पर एक वीडियो लेकर आया। अप्सरा मॉम के बड़े बेटे का मैंने एक वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने उनकी बड़ी बहू का भी वीडियो देखा है, या यूँ कहें कि मैं अप्सरा मॉम की जितने भी बेटे बहू हैं, बेटी हैं, सबका मैंने वीडियो देखा है। उन सब वीडियो देखने के बाद मैं अप्सरा मॉम से इतना ही बोलना चाहूँगी कि आंटी, आप दूध पीती बच्ची नहीं हो और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है कि आपके साथ क्या क्या हुआ है और आपके किस दुख में आपका किसने साथ दिया है और किसने साथ नहीं दिया है। आपको वाईटी पर किसने बदनाम किया है, आपको वाईटी पर किसने रुलाया है, चाहे वो बड़े बेटे हों, चाहे वो छोटे बेटे हों, चाहे कोई भी हो, आपको अच्छे से पता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ये सब नहीं पता। आपको भी बखूबी पता है कि आपके हर दुख सुख में किसने साथ दिया है। पहले मैं बात करूंगी बड़े बेटे के बारे में। अभी मैंने बड़े बेटे का एक वीडियो देखा है, जो अपनी माँ के सामने बैठकर एक सबूत दे रहे हैं कि उनकी माँ उनके बारे में बोलेंगी कि उनका बड़ा बेटा बहुत अच्छा है। जिस तरीके से वो सिवान आए हैं और इस घर के मैटर में कूद पड़े हैं कि वो अपने पेरेंट्स का अपमान नहीं देख सकते, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर उठाए हुए हाथों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो उनके छोटे भाई ने किया है, जैसा कि वो बोल रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंटी का छोटा बेटा प्रिंस ऐसा करेगा, वो अपने पापा जी के ऊपर हाथ उठाएगा। उसने जब भी अपने पापा जी के बारे में बताया है, बोला है, अच्छा ही बोला है। कभी उनको ऐसा नहीं बोला जिसको सुनकर ऐसा लगे कि वो अपने पापा की रेस्पेक्ट नहीं करता। वो अपनी मम्मी को भी अच्छे से ही बोलता है। अब वो अलग बात है कि आंटी जी की कुछ बातें उसको अच्छी नहीं लगती है। एक टाइम था कि आंटी जी को उसकी हर बात अच्छी लगती थी, लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद जब बीवी आई, रंजना आई, और थोड़े जब किसी की भी शादी होती है तो थोड़े बेटे में चेंजेस आते हैं। आंटी जी, आप ये मत भूलिएगा कि जब आपकी भी शादी हुई थी अंकल के साथ, तो आपके शादी के पहले अंकल जी का व्यवहार उनके माँ बाप के साथ कुछ अलग था। जब आप शादी करके आई तो थोड़ा सा हर एक बेटे में वो चेंजेस आते हैं, क्योंकि उनको बस अपने माँ बाप को लेकर नहीं चलना होता। उन्होंने जिसको साथ फेरे लेकर, जिसको अपने घर लेकर आए हैं, उनको भी देखना होता है। जो लड़की घर आती है वो भी किसी उम्मीद से आती है कि मेरा पति मेरा साथ देगा, मेरी फैमिली मुझे साथ देगी। जब फैमिली साथ नहीं देती है, जब फैमिली एक बहू को नहीं समझती है, तो उसकी सारी उम्मीदें उसको अपने हस्बैंड से होती है। चाहे वो आंटी जी आपके समय पे हो, जब आप बहू बनकर आई होंगी, तो आपको भी अपनी हर उम्मीद अपने हस्बैंड से ही मिली होगी कि आपको अंकल जी ने पूरा सपोर्ट किया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अंकल जी ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अंकल जी ने अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। एक समय था कि आप भी बाहर आई, अपने गांव को छोड़कर बाहर आए, सिवान पे आके रहे। हाँ, जैसा आप अपने वीडियो में बताती हो कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। सब स्ट्रगल करते हैं और आपने भी किया, इस पर कोई दो राय नहीं है। आपने भी अपने तीनों बच्चों को कैसे कैसे पाला है, जो आप बोलती हो वो बहुत ही कठिन है। और ऐसा नहीं आंटी कि बस आप ही ऐसा किए हो, कठिन परिश्रम करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। जब आप इतना कुछ पाए हो तो इसके पीछे जरूर ही बहुत स्ट्रगल है। वैसे ही प्रिंस है, प्रिंस जब तक शादी नहीं हुई थी वो आपकी हर बात मानता था, उसके लिए आप अच्छी थी और आपके लिए वो अच्छा था। लेकिन जब शादी हो गई तो रंजना आई, वो भी किसी की बेटी है, तो प्रिंस का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने माँ बाप के साथ साथ वो अपनी पत्नी का भी ख्याल रखे। अभी मैं प्रिंस के बारे में बाद में आऊंगी, पहले मैं आपके सुपुत्र जी के
आंटी जी के बड़े बेटे के बारे में पूरा बात बोल दूं। हालांकि माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरा ये वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बोलूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आंटी आपका ये परिवार, जिसको आपने इतना त्याग से, परिश्रम से बनाया है और सब कुछ किया है जो एक माँ बाप को करना चाहिए, तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपका ये परिवार टूटे। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपके बड़े सुपुत्र जी बोल रहे हैं कि वो अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देख सकते, उनके ऊपर कोई हाथ उठाए, उनके साथ कोई बदतमीजी करे, उनकी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ सचिन से इतना ही पूछना चाहूँगी, 6 साल पहले आपको क्या हो गया था? आप क्यों मनीषा के साथ घर से बाहर चले गए थे? आपका खून गर्म है तो क्या सबका खून ठंडा है? अगर आपको उस टाइम पे लगा था कि आपकी वाइफ को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो रुके होते ना, क्यों अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए थे? माँ थी ना, माँ ने अगर ये बात बोल दिया कि निकल जा, तो क्यों निकल गए? रुके होते ना। अगर माँ ने ये बात बोल दिया कि अगर तुम्हारे में दम है तो कुछ करके दिखाओ, तो क्यों उसको इतना सीरियस ले लिए? रुक गए होते उसी घर में अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के सेवा में लगे रहते। आपकी बीवी भी अपने सास ससुर की सेवा करती रहती। आपने जो किया वो सही, और कोई ये काम और कोई कर रहा है तो वो गलत। आप उस लायक थे, इसलिए आप आज कुछ हासिल कर पाए हो। मैं ये नहीं बोलती कि आपका छोटा भाई उस लायक नहीं है, वो माँ बाप के साथ में रहा है। आंटी जी ने उसको इतना प्यार दिया है, उसको कभी अपने से दूर नहीं रखी हैं, उसको हमेशा अपने साथ रखी हैं, इसलिए वो हर तरीके से आंटी जी पे ही डिपेंड है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता। इस गलतफहमी में आप कभी मत रहना कि वो कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा है। उसको ये बोला गया होगा कि तुम मेरे पास रहो, तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूंगी, इसलिए वो शायद उसको ऐसा उम्मीद होगा उसकी फैमिली से, उसको अपने माँ बाप से, कि मेरी हर चीज को मेरे माँ बाप पूरा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो निठल्ला है। जब आपकी बहन प्रेग्नेंट थी और आपके घर का पूजा था और वो चाहती थी कि अभी मेरा भाई पूजा न करे, जब मेरी डिलीवरी हो जाए तब पूजा करे, तो आप क्यों नहीं अपनी बहन के लिए रुके? क्यों आप किसी और को लेकर आए, उसकी बेटी से अपने घर में एंट्री करवाए? क्यों नहीं आप अपनी बहन की डिलीवरी तक रुके कि उसके बच्चे से उसके घर में आप अपने घर में एंट्री करोगे? अपना समय भूल गए? आज आए हो बहुत अच्छा बनने के लिए और आप एक वीडियो लेकर आ रहे हो कि आपकी माँ आपका सपोर्ट करेगी। आंटी जी का फेस देखो, आंटी जी कहीं से खुश नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती कि उनका परिवार बटे। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका परिवार बटे। ये जो बीच के लोग होते हैं ना, जैसे कि आप, सचिन, मनीषा और कहीं ना कहीं पूजा भी है, क्या जरूरत है आप लोगों को इस मैटर में बीच में पड़ने का? जब बात प्रिंस की और उसके पापा की है, उसकी मम्मी की है, तो आप लोग कौन होते हो ये चीज बोलने वाले, ये चीज कहने वाले? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मनीषा, कि जब आप अपनी माँ सास को छोड़ के गई थी तो आपको नहीं लगा कि आपने कुछ गलत किया है? रुक गई होती ना, आपकी सास थी ना, थोड़ा बर्दाश्त कर ली होती, थोड़ा सेवा कर दी होती। क्यों अपने पति के साथ उठ के चली गई? आपको कुछ बुरा लग सकता है तो क्या रंजना को बुरा नहीं लग सकता है? वो क्या पागल है? वो क्या गूंगी है? वो क्या बहरी है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? आपके दुख को दुख समझा जाए और किसी और के दुख को दुख न समझा जाए, ये कहाँ की? आज आप एक पर एक वीडियो लेकर आ रही हो कि आपको ननद जी का दुख नहीं देखा जा रहा है, तो आप क्यों अपने टाइम पे भूल गई? आपने क्या नहीं बोला था माता जी को कि चीर देंगे, फाड़ देंगे? आपने कौन सी अपनी ननद के लिए बहुत पूजा पाठ किया, बहुत उनका इंतजार किया, बहुत उनको रेस्पेक्ट दी? आपने भी तो किसी और को अपनी ननद बना के, किसी और की लड़की को अपनी भांजी बनाकर अपने घर में लेकर आए थे। वो सब समय भूल गए? और आज अगर प्रिंस कुछ कर रहा है तो आगे उसमें आप लोग अपना कंटेंट लेने के लिए, भड़काने के लिए। अगर आप सच में एक अच्छे बेटा बहू होते ना तो अपने माँ बाप को समझाते, प्रिंस और रंजना की उस प्रॉब्लम को समझते जो एक टाइम पे आप फेस कर रहे थे। लेकिन नहीं, आप तो मौके पर चौके पर छक्का मार रहे हो कि कल को प्रिंस ने मेरे साथ किया था तो आज मैं भी करूंगा। ये एक अच्छे बेटा बहू की कोई पहचान नहीं है।
जब बड़े वही होते हैं जब कोई छोटा कुछ गलत करता है तो उसको समझाते हैं, रोकते हैं। क्या आपने कभी पर्सनली उसको फोन करके उसको समझाया कि प्रिंस तुम कहाँ गलत हो? या कभी आपने अपने पर्सनली अपने पेरेंट्स को फोन किया कि मम्मी पापा आप रुको, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझो कि वो गलत क्यों कर रहा है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया? नहीं, आपने तो वहां से अंबाला से वीडियो पे वीडियो बनाना छापना स्टार्ट कर दिया। फट से आप तुरंत पटना सिवान सब आ गए। और उधर सिवान अंबाला में मनीषा की इतनी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी वो एक भी वीडियो नहीं छोड़ रही है। क्यों? आप लोगों को ये मजाक लगा है? तो ये आप लोगों के लिए मजाक है, ये आप लोगों का पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैंने आंटी जी का फेस देखा है ना, वो एक माँ है, वो कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चे अलग हो माँ से। जब आप भी गए थे तो भी आंटी जी बहुत दुखी हुई थी और आज भी वो बहुत दुखी हैं। वो बार बार बोल रही है कि वो एक मौका और देंगी क्योंकि वो माँ है। उनके घर में एक नन्ही परी आई है, वो नहीं चाहती कि उनकी वो परी उनसे दूर हो। और मैं पूजा जी से पूछना चाहूंगी, पूजा जी अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी समझती हैं, क्या आपने पढ़ाई किया है? यही कि मायके की हर एक प्रॉब्लम में घुस घुस के उसको कंटेंट छापती रहो? आप होती कौन हो? माना आप एक बेटी हो, माना आप एक बेटी हो, तो क्या आप घर में घुस के भाइयों के बीच में लड़ाई लगवाओगी? आप भूल गई कि आपको बड़ा भाई आपके साथ क्या किया था? आप भूल गई आपकी भाभी जो जिसके लिए आप आज बहुत प्रे कर रही हो, आप भूल गई कि आपकी मनीषा भाभी ने आपके साथ क्या किया था? जो लड़की की आज अभी डिलीवरी हुई है, आप उसका साथ न देकर, उसको न समझकर, उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो किस हालात में है, उसको न समझकर उसके साथ ये सब बोल रही हो। आप खुद कितना ससुराल में रुकती हो? मैं पूछ रही हूं, आप खुद कितना ससुराल में रुकती हो? अभी गई तो हो, तो किसी को साथ में लेकर गई थी कि आपका हेल्प करेगी। क्यों? आपसे नहीं कुछ हो सकता? 2-4 दिन के लिए गई थी, 10 दिन के लिए गई थी, तो आपको इतना प्रॉब्लम होता है? जो लड़की दिन 24 घंटा 12 महीने ससुराल में रहती है तो उसको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता? तो ये जो बीच के लोग हैं ना, आंटी बुरा मत मानिएगा, ये जो आपके बड़े बेटे बड़े बहू और जो ये बेटी है ना, यही आपको, इनकी वजह से ही आप अपनी छोटे बेटे बहू और उस प्यारी नन्ही सी परी से दूर होगे। और एक समय आएगा जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपने गलत किया है। अगर अच्छी बहन होती ना तो आप अपनी माँ को समझाती कि मम्मी उसकी हालात को समझो। अगर मान लो वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको प्यार से समझाओ, उसको घर से बाहर निकलने के लिए कभी कोई उकसाता नहीं, जिस तरीके से आप सचिन और मनीषा कर रहे हैं। न अंकल ये चाहते हैं, न आंटी ये चाहती हैं कि उनका बेटा उनसे दूर हो। तो आंटी मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि आप इस एज पर हो कि आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपसे काफी छोटा, आपको अच्छे से पता है कि आपके किस दुख में आपका कौन सा बेटा कितना साथ दिया है। आपका जब ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस का भी आपने ऑपरेशन करवाया था, या जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है उसमें आपका प्रिंस आपके साथ खड़ा रहा है। आपको कहीं जाना हुआ है तो आपका बेटा ही आपको लेकर गया है। मनीषा कैसे भूल गई? आज जिस पति के लिए वो इतना बोल रही है, तो मनीषा कैसे भूल गई कि जब एक टाइम पे उसका पति उसको बाहर निकाल के फेंक रहा था तो उस प्रिंस ने ही लखन बनकर अपनी भाभी का साथ दिया था। मनीषा को ये अच्छे से याद है कि मनीषा बोलता है तो उसने उस टाइम पे क्या क्या किया था और बहुत कुछ गलत किया है। माना हर लड़की को अपना दुख याद रहता है, तो वही भाई वही देवर ने तो उसके दुख में उसका साथ भी दिया था। तो मनीषा ये बात क्यों भूल गई? उसको याद नहीं है जब उसका पति उसका मुंह नहीं देख रहा था और उसका पति उसको तलाक देने पर तुला हुआ था, तो वही आपका देवर आपके साथ खड़ा था, वही आपकी देवरानी आपके साथ खड़ी थी। उस दुख की कहा जाता है, दुख में जो साथ दे वही अपना। तो मनीषा से मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे भूल गई प्रिंस को और रंजना को? आपको 6 साल पहले की बात याद है, आपको 1 साल पहले की बात याद नहीं है।
खैर छोड़िए, मैं आंटी जी से इतना ही कहूँगी कि आंटी आपका परिवार है, समेट लो, किसी के कहने पर मत आओ, जो भी करो अंकल जी और आंटी जी मिलकर सोच के करो। कोई कौन कितना साथ देगा, कौन कितना साथ नहीं देगा, आपको अच्छे से पता है। और ये जो उकसाया जा रहा है आपको, सोच समझकर जो भी उठाना कदम, सोच समझ कर उठाना। मैं यही चाहूँगी, आपका अपना है, आपका बेटा बहू है, आपकी पोती है, रोक लो, नहीं तो कल अगर ये बाहर निकल गए ना तो फिर वही कहावत हो जाएगी, अब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी के बहकाने में मत आओ आंटी, आप सोचो समझो, उसके बाद जो भी करो आपका फैसला। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।